कानून जनसंख्या नियंत्रण, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या की आपने बात करी है। जनसंख्या अगर देश की समस्या होती, विश्व की समस्या होती, तो आज चाइना विश्व का सबसे गरीब देश होता और नेपाल विश्व का सबसे अमीर देश होता। तो जनसंख्या कानून तो सही है ना? नहीं, हमने कानून का विरोध नहीं करा। मैं आपको एक सीधे तौर पे बात बताऊं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की याद योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को 4 साल से क्यों नहीं आई है? क्या 4 साल में योगी सरकार सो रही थी, या 4 साल में उन्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून की याद क्यों नहीं आई? और भी तो काम थे ना, तो अब कानून आया है तो आप क्यों? और भी क्या काम थे बताइए आप मुझे, क्या काम करा है 4 साल में? आप गिना दीजिए। योगी जी तो गिना नहीं पाए, लेकिन योगी जी के सबका साथ सबका सत्यानाश, सबका साथ सबका सत्यानाश इन्होंने करा है, समझ रहे हैं? हाँ, और बेटी बचाओ, किनसे बचाओ बेटी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाओ बेटियों को। इन्हीं की पार्टी के एमएलए कर रहे हैं बलात्कार। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं क्या, जो आप बीजेपी का इतना विरोध करते हैं? तो ये बताइए, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है इस देश के अंदर? है कोई मफलर डालेगा वो केजरीवाल है? आप ये बताइए। और पॉलिटिक्स, एक बात मुझे बताइए कि जब पॉलिटिक्स इस देश के अंदर, पॉलिटिक्स में गंदगी क्या है बताइए? पॉलिटिक्स में गलत क्या है ये बताइए? आप हमेशा योगी नहीं, जी पॉलिटिक्स, एक मिनट ये बताइए, हैं। ये मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए चाय बेचना जरूरी है क्या? विरोध करना जरूरी है क्या पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में आने के लिए तड़ी पार होना जरूरी है? बताइए, विरोध करना जरूरी है क्या पॉलिटिक्स में आने के लिए? देखिए, ये मैं कोई विरोध ही नहीं कर रहा। अगर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और पार्टी बैठी होती तो हम उसका भी विरोध करते, क्योंकि वो गलत कर रही है। आप अगर 7 महीने 8 महीने किसी व्यक्ति को सड़क पे बिठाए रखेंगे, किसानों को सड़कों पे बिठाए रखेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। योगी जी और मोदी जी ने तो नहीं कहा है ना कि यहाँ रोड पे बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं। कल को अगर आपका घर छीन लूं, ठीक है, और तो आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी ना। क्यों जाती हैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने के लिए? आप कहिए ना, आपसे आपके आकर मुख्यमंत्री थोड़ी कह रहे कि आप कंप्लेंट लिखवाइए, अपने घर में बैठिए, आप भी सड़क पे बैठिए। तो जब इनसे इनकी जमीन छीनने की बात होगी तो ये सड़क पे भी नहीं बैठ सकते। जब 7 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब आपने उनसे पूछा था कि आपकी नेताइन सिलेंडर ले लेके जो सड़कों पे बैठी थी वो क्यों बैठती थी? उनसे कोई कहता था कि सड़क पे बैठी आकर क्यों बैठती थी? बताइए। मोदी, आज यूपी मॉडल की चर्चा विदेशों में हो रही है और आप विरोध कर रहे हैं। कौन से विदेश में घूम आए आप जो यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है? योगी जी को उधार मांगा, योगी जी को मांगा बुलाया जा रहा है। कौन कह रहा है आपसे? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया की जनता ने कहा है? एमपी ने ट्वीट किया। किसके? ऑस्ट्रेलिया के एमपी ने ट्वीट किया। जब एक बात बताइए, जब वहां से किसानों को लेकर ट्वीट करा जाता है, आपने देखा था ना, किसानों को लेकर जब ट्वीट करा जाता है तब ये कहते हैं कि वो ट्वीट पैसे देकर आ रहा है। तो क्या अब ये ट्वीट पैसे देकर आ रहा है या फ्री में आ रहा है? जरा ये भी तो आप बता दीजिए। और योगी जी ने इतना बेहतर काम करा है तो ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए इन्हें। ये उत्तर प्रदेश में टिकते तो है नहीं, काम क्या खाक करेंगे? कभी बंगाल इलेक्शन में रहते हैं, कभी बिहार इलेक्शन में रहते हैं, कभी कलकत्ता में चुनावी रैली में रहते हैं, कभी मोदी जी के बनारस क्षेत्र में ऑडिटोरियम में बैठे रहते हैं। तो काम क्या खाक करेंगे? ऐसा तो आपसे भी कहना चाहिए। किससे? आपसे। आप भी तो जाते हैं, बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं, हर जगह बीजेपी का विरोध करने आप तो मैं नेता हूँ। आप हर जगह बीजेपी का विरोध करने पहुंच जाते हैं ना। हम इस देश के यंगस्टर हैं, बिल्कुल विरोध करेंगे पूरे देश में। कश्मीर, एक बात मुझे बताइए, पूरे देश का विरोध करने के लिए बीजेपी ठेका लेने की जरूरत नहीं, ठेका लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, और हमारे को फर्क पड़ता है, आपका नहीं फर्क पड़ता होगा, आप जैसे लोगों को। और आपने बात करी ना ठेका की, तो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी से ठेके लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए, भगत सिंह ने देश को आजादी कराने का कोई ठेका नहीं ले रखा था। राजगुरु सुखदेव ने जो फांसी खाई, उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान ने जो देश के खातिर शहीद हुए, ठेका नहीं ले रखा था। और आप जैसे लोग जो कहते हैं ना ठेका, हमें ठेके की जरूरत नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और हम जब बात इस मुल्क की होगी तो इस मुल्क के लिए जान भी देंगे। और आप तो बात करती हैं अभी कोलकाता की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां जहां देश को लूटने वाले देश के लुटेरे पहुंचेंगे, वहां वहां जाकर देश का किसान और मोहित शर्मा जैसे लोग वहां खड़े होंगे। और अगर हमारे को इस देश के खातिर अपनी जान देनी पड़े तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें खतरा किस बात का? बीजेपी के अच्छे काम क्यों नहीं दिखते? बताइए आप, अच्छे काम मुझे बताइए, मेरे को नहीं दिखते, आप बताइए। आप दिल्ली की मेट्रो पे चले जाइए, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, हर जगह बैनर लगे। बैनर नहीं दिख रहा है, बैनर लगे ना हर जगह, बैनर लोग। तो एक काम करिए ना, बैनर लगाने से पेट भर जाए तो आपको एक काम करता हूँ, कल आपके घर पे जाकर 10 बैनर ही ला देता हूँ। रोटी मत खाइए कल से, बैनर देख के ही पेट भर लीजिए। बैनर पे रोटियां छपवा देता हूँ आपके, बैनर से पेट भर जाएगा। बैनर से पेट भर जाएगा। आपके घर में रोटी की जगह अगर बैनर पे रोटी का पोस्टर लगा दूं तो पेट भर जाएगा आपका। आपसे सवाल कोई पूछे तो आप उसी पे सवाल खड़ा कर देते हैं। सवाल क्या खड़ा कर देते हैं? आपने कहा बैनर लोगों का बैनर लगा। सुनिए, आप पहले ये मानते हैं ना कि बैनर लगे अच्छे कामों के। एनडीटीवी का चैनल है, रवीश कुमार घर घर जाके कहते हैं कि आप मेरा चैनल देखिए।
हाँ या ना मुझे बताइए, नहीं कहते ना। लोग देखते हैं क्योंकि रवीश कुमार एक अच्छे पत्रकार, एक मिनट सुनने का काम करिए, रवीश कुमार एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं इसलिए लोग उन्हें देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही क्या है। अगर ये सड़क बना हुआ है तो सड़क बनी हुई दिखती है, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। जो लोग चल रहे हैं, जो लोग नहीं देखते टीवी, जो लोग नहीं सुनते ज्यादा, तो वो लोग देखे, पेट्रोल भरवाते समय देखे मोदी जी को। हाँ, पेट्रोल भरवाते समय देखें, बिल्कुल देखें कि पेट्रोल के दाम आपने कहाँ पहुँचा दिए, एलपीजी के सिलेंडर के दाम आपने कहाँ पहुँचा दिए। आपने इस देश हित में है महंगाई, देश हित में महंगाई है तो एक काम करिए, अपना मकान बेच के सबकी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाइए। वो जो जोमेटो और स्विगी से डिलीवरी करता है वो बेचारा आज गाड़ी नहीं चला पा रहा, वो देश हित में है? देश हित में पूरा मुल्क बेच दिया, किसान को सड़क पे लाके बिठा दिया, देश हित में है? आप बैठिए देश हित में सड़क पर। लोग तो ये भी कहते हैं यूपी की चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए हम वोट तो बीजेपी को देंगे, तो आप उन लोगों को सुनते ही तो हैं। चाहे कितना भी महंगा पेट्रोल हो हम तो लेंगे। तो वो उनको लीजिए ना, उनको काम है क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई सरकारी मदद डायरेक्ट आ रही होगी उनके खाते में। लोग तो ये भी कहते हैं शेर को पालने के लिए जिगरा चाहिए। कौन सा शेर पल रहा है देश में? चाहिए ना। कौन सा शेर पल रहा है? कौन सा शेर पल रहा है? मोदी जी को शेर बोलते हैं। किसको? हमने तो भाई एक इंसान को बिठाया था कुर्सी पे। अब अगर आप उनकी गिनती जानवरों से करो तो ये आपकी बात है, मैं तो नहीं कह रहा भाई। हमने तो एक इंसान को कुर्सी पे बिठाया है। जिस तरीके से महाराणा प्रताप का नाम लेते ही लोगों को उनके चेतक, उनके घोड़े की याद आ जाती है, ना जाने क्यों गधे का नाम लेते ही, खैर हमें राजनीति नहीं करनी इसलिए मैं नहीं लेना चाहता नाम, कि लोगों को किसकी याद आती है, ठीक है ना। तो आपको पता होगी कि शेर पाला या हमने गधा पाला या क्या पाला, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूंगा इस बात को लेकर। आप राजनीति नहीं करते हैं, कांग्रेस के समर्थक तो है। कौन? आपके पास कोई प्रूफ है? आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा मैं, समझ रहे हैं। और अगर इतनी किसी की भावना को ठेस पहुंचाएंगे, आपके पास कोई प्रूफ है? आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, ये बताइए मुझे। आप भी तो पूछते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती है, बताइए। जो आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, आपने ये बताइए आपके पास क्या ऑफिशियली प्रूफ है? तो वोट देते होंगे ना। अगर मेरी फोटो, सुनिए, मेरी फोटो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी है, तो आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का बताएंगे। मेरी फोटो सपा के लोगों के साथ भी है, आप मुझे उनकी पार्टी का बताएंगे। बसपा के साथ है, वोट देने का अधिकार है ना आपको। तो वोट हमारा राइट है, पर्सनल राइट है, वो आपको बताने की जरूरत है, वो आपको बताने की जरूरत है। किसी से उसका संवैधानिक अधिकार पूछना भी एक कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको जेल भी भेजा जा सकता है। आपने किसको वोट दिया? मैं ये तो नहीं। हाँ, किसी का तो समर्थन करते होंगे ना। तो आपको बताना जरूरी है। आप नहीं करती किसी का समर्थन, आप इस डेमोक्रेसी में वोट नहीं देती। किसको देती हैं? बीजेपी को। हाँ? है? बीजेपी को वोट देते हैं, तभी आप बीजेपी के समर्थक है पूछ रहे हैं। बीजेपी के समर्थक है तो आप पूछिए, पूछ सकते हैं आप बीजेपी के समर्थक के तौर पर। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि बिल्कुल बीजेपी को वोट देते हैं। जी, कांग्रेस को वोट नहीं, मैं क्यों देता हूँ? मैं क्यों दूंगा कांग्रेस को वोट? आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया, हाँ। बताइए आप कैसे देते हैं? भाई मैं तो नहीं बताऊंगा ना, आप जैसे लोग हैं, आपको लीगल राइट्स नहीं पता, रिपोर्टिंग और पत्रकारिता करते हुए भी, ये हमारा पर्सनल राइट है। सवाल उठे तो आप हम पे ही सवाल उठाएंगे कि हमें नहीं पता। नहीं, आप तो भाजपा की, आप तो क्या पता आपको स्पॉन्सर भी करते हो। जैसे आप देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के भी चैनल चलते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, उनके भी चैनल चलते हैं। तो या तो आपको ऐसा होगा कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना होगा, या आपको भी राज्यसभा में कूदना होगा, इसलिए आप भाजपा की दलाली करती हैं। बाकी जयराम जी की भैया हम तो नहीं करते। जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।